ओके। देखिए पीछे की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, फॉर्मेट एज टेबल। मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है आपका, वो आपके 1 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। 2 दिन या 3 दिन में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम दोबारा से इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, इसके हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो टेबल बना रखी है, सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करोगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल एक ऑप्शन दे रखा है। फॉर्मेट एज टेबल मतलब जितनी भी टेबल के आप टेबल पर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उतनी टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। फॉर्मेट्स हैं जो आपके पास, आपको इनमें से किस तरह का फॉर्मेट अप्लाई करना है, फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो गया। उसके बाद जैसे ही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई होता है और यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग वाली टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ऊपर एक टूल्स ओपन होता है, डिजाइन। डिजाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका टेबल नेम। क्या आपने जो टेबल बना रखी है उस टेबल का आप कोई नाम देना चाहते हैं, तो आप जो भी यहाँ पे नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टेबल नेम के अंदर टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ हार्ड्रॉन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिसाइज टेबल। तो उसके बाद हम रिसाइज टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। रिसाइज टेबल का यूज होता है कि आपने जितनी टेबल आपने बना रखी है उतनी टेबल के ऊपर आप फॉर्मेटिंग मतलब उनमें से किसी टॉपिक से अगर फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं या आपने कुछ नंबर ऐड किए हैं तो आप उसके अंदर भी फॉर्मेटिंग को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप भी टेबल, यहाँ पे आप टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिसाइज टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसाइज टेबल का एक विंडो ओपन हो रही है। इसके अंदर सेलेक्ट द न्यू डाटा रेंज फॉर यू टेबल। आप अपनी टेबल जो नई टेबल है उसका आप डाटा यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए अभी तक हमने जितनी टेबल बना रखी है उतनी टेबल का डाटा हमने यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ से टेबल के अंदर डाटा है, जैसे मैं यहाँ पे प्रवीण तक की लिस्ट को यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे सुमन और निशा नाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अगर मैं उनकी सेल में किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिजाइन टैब जो वो ओपन नहीं हो रही है। और अगर आप सुमन और निशा नाम के स्टूडेंट्स की लिस्ट को छोड़ के अगर आप अदर किसी भी स्टूडेंट की लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक कर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजाइन टैब है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। तो हम यहाँ पे डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा समराइज विद पाइवट टेबल। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो कर रखा है समराइज विद पाइवट टेबल कि आप अपनी टेबल से एक पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो समराइज विद पाइवट टेबल के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए क्रिएट पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमें दे रखा टेबल रेंज। तो टेबल रेंज के अंदर हमने यहाँ पे टेबल का नाम दिया था, वहां पे हमारे पास यहाँ पे हार्ड्रो नाम मेंशन हो रखा है क्योंकि हमने हार्ड्रो यहाँ पे टेबल नेम को नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का काम होता है, देखिए मैंने आपको एक्सेल में पहले भी बताया था कि जब भी हम एक्सेल को यहाँ पे ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू वर्कशीट कि मैं यहाँ से जो पाइवट टेबल बनाना चाहती हूँ, जिस लिस्ट को मैंने यहाँ पे हार्ट और नाम दे रखा है, तो एक नई वर्कशीट यहाँ पे ओपन हो जाए। मतलब सीट 1, सीट 2, सीट 3 पे काम ना होके एक सीट 4 की जो वर्कशीट है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू वर्कशीट और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके।
और सॉरी शीट 1 यहाँ पे जो मेरा टेबल का नाम आ रखा है, मैं अगेन यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद समराइज विद पाइवट टेबल, और मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास पाइवट टेबल का कुछ एरिया यहाँ पे शो कर रहा है, और हमारे राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे पाइवट टेबल लिस्ट शो कर रही है। आप यहाँ से पावर टेबल के ऊपर यहाँ पे कुछ नेम मेंशन कर रखे हैं हमने, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, टोटल, जो कि हमने यहाँ पे सीट 1 के अंदर से हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे सीट 6 जो है उसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे सीट 4 और सीट 5 नहीं है, क्योंकि इससे पहले टेबल में मैं सीट 4 और सीट 5 को यहाँ पे डिलीट कर चुकी हूँ। तो ये कॉन्टिन्यूस नंबरिंग वाइज जो हमारी वो यहाँ पे सीरीज जो है वो चलेगी। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, इसके अंदर मैंने नेम के ऊपर क्लिक किया तो देखिए नेम की लिस्ट जो मेरी यहाँ पे आ चुकी है, और मैंने हिंदी पे क्लिक किया तो हिंदी के मार्क्स जो इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और टोटल, इस तरह से जिस भी फील्ड लिस्ट की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अब मुझे इन मार्क्स के अंदर से मुझे यहाँ पे मैथ के मार्क्स नहीं चाहिए, मैंने मैथ्स पे क्लिक कर दिया, देखो मैथ्स के मार्क्स जो है यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और अगर मुझे इंग्लिश के भी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, मुझे टोटल भी नहीं चाहिए तो टोटल पे क्लिक कर दिया। जिस भी लिस्ट की आपको नीड है आप उसके ऊपर टिक करेंगे तो वो लिस्ट आपकी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास, जैसे ही मैंने यहाँ पे समराइज विद पाइवट टेबल, एक पाइवट टेबल को जनरेट किया है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन और डिजाइन टूल्स जो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखा पाइवट टेबल नेम। देखिए इससे पहले भी हमने यहाँ पे एक सीट बनाई थी और उस सीट के ऊपर हमने यहाँ पे डिजाइन में जाके टेबल का नाम दिया था हार्ड्रॉन। सेम उसी तरह हम सीट 6 पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है पाइवट टेबल नेम। वो था हमारे पास टेबल नेम, और ये हमारे पास पाइवट टेबल नेम कि जो पाइवट टेबल हमने बनाई है, हम इस पाइवट टेबल का यहाँ पे एक नाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी आप टेबल का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको कंप्यूटर ही नाम दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए नेम के अंदर यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर सबसे पहले जो नेम है वो यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाइवट टेबल जो नेम दे रखा है वो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, सभी ऑप्शन आपके आगे जो टूल ऑप्शन होंगे उनके अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड का मतलब है जिस भी सेल के ऊपर आपका पॉइंटर रखा है उस फील्ड लिस्ट को यहाँ पे नाम शो कर देगा। अभी यहाँ पे सम ऑफ इंग्लिश दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पॉइंटर है वो इंग्लिश वाली कॉलम्स के अंदर है। अगर मैंने यहाँ पे टोटल वाली कॉलम पे पॉइंटर को रखा तो सम ऑफ यहाँ पे टोटल को शो करेगा। हिंदी पे पॉइंट रखा तो सम ऑफ हिंदी, सम ऑफ कंप्यूटर, सम ऑफ इंग्लिश, सम ऑफ मैथ्स। जिस सेल पे भी आप पॉइंट रखोगे उस कॉलम्स की यहाँ पे जो है हेडिंग यहाँ पे ऊपर एक्टिव फील्ड के अंदर मेंशन कर देगा। उसके बाद है हमारे पास फील्ड सेटिंग। देखिए यहाँ पे मैंने देखा सम ऑफ हिंदी, तो सभी स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स का यहाँ पे ग्रैंड टोटल के अंदर आप चेक करेंगे तो सम ऑफ हिंदी के अंदर हिंदी के सभी स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स को यहाँ पे ऐड करके दिखा रखा है कि 348 यहाँ पे मार्क्स जो है हिंदी के हमारे यहाँ पे होते हैं। उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पे हिंदी के सम ऑफ हिंदी की बजाय सभी स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स की यहाँ पे एवरेज जो कर दे। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पे फील्ड सेटिंग के ऊपर जाओगे और फील्ड सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया एवरेज। देखिए मैंने यहाँ पे समराइज वैल्यू फील्ड बाई के अंदर से मैंने यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट किया है। एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने से पहले अब देखिए आपका पॉइंटर कहाँ रखा, मैंने पॉइंटर सम ऑफ इंग्लिश के अंदर यहाँ पे रख रखा है। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए अभी एवरेज ऑफ इंग्लिश हमारे यहाँ पे हो चुका है। इससे पहले हमारे यहाँ पे नाम क्या था, सम ऑफ इंग्लिश, और अब ये हमारा नाम किस में कन्वर्ट हो चुका है, एवरेज ऑफ इंग्लिश। तो अभी यहाँ पे हमें एवरेज शो कर रहा है।
सभी स्टूडेंट्स के जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उन मार्क्स के यहाँ पे एवरेज मेरी कितनी है 70.2 यहाँ पे जो है मेंशन हो रखी है। इसी तरह आप यहाँ पे सम ऑफ एवरेज की बजाय आप यहाँ पे काउंट लेना चाहें तो काउंट पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो ये बता देगा आपकी कितनी नेम की यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 5 है, वो यहाँ पे काउंट कर देगा उस चीज को। उसके बाद आप इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहें तो आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि सम ऑफ इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम इंग्लिश के अंदर जो भी मैक्सिमम नंबर थे वो मेरे 98 हैं। जो सुमित के नंबर है 98, वो हमारे इंग्लिश के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इसी तरह मुझे मैक्सिमम के बजाय मुझे यहाँ पे मिनिमम चेक करना है तो मिनिमम को सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे और जिस सेल पे भी आपका पॉइंटर था तो ये देखिए मिनिमम ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर मिनिमम वैल्यू हमारे कौन सी है 40, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप फील्ड लिस्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर अगेन आपको सम चाहिए तो आप यहाँ पे सम को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है सम निकल के आ चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्सपेंड एंटायर फील्ड। एक्सपेंड एंटायर फील्ड और कोलैप्स एंटायर फील्ड, इन दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे हाईलाइट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे नेम की लिस्ट बना रखी है, मैंने नेम की लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक्सपेंड एंटायर फील्ड के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आपने एक्सपेंड एंटायर फील्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो डिटेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है शो कर रहा है। तो शो डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके अंदर आप उसके नेम के नीचे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर टोटल कौन से मार्क्स को यहाँ पे दिखाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट है उसके नेम के नीचे उसके टोटल नंबर जो वो यहाँ पे शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए नेम लिस्ट के नीचे मेरे यहाँ पे टोटल नंबरिंग जो है यहाँ पे इस तरह से कुछ शो करेगी। देखिए यहाँ पे 195 है, 266 है, 62 है, 317 है। तो ये इस तरह से जो टोटल नंबर मेरे जो यहाँ पे होंगे वो आपके नेम की फील्ड के लिस्ट के नीचे शो करेंगे। उसके बाद है कोलैप्स एंटायर फील्ड। अब मैंने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कोलैप्स का यूज किया। एक्सपेंड और कोलैप्स, देखिए एक बार मैं इसको बैक कर देती हूँ। जो भी मेरी नेम की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है तो सबसे पहले आपकी नेम की लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सपेंड एंटायर पे क्लिक करना है। एक्सपेंड एंटायर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास शो डिटेल की यहाँ पे विंडो ओपन होगी। जिस भी जैसे आप चाहते हो कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आप अपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे नेम लिस्ट के नीचे ऐड शो करवाना चाहते हैं, टोटल नंबर को लेना चाहते हो तो आप इनमें से किसी भी लिस्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मैथ को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो अब मेरे पास देखिए यहाँ पे जैसे अमित के मैंने यहाँ पे मैथ के नंबर जो दे रखे थे वो ये मेरे पास 45 है, तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मोहन के उसके मैथ के मार्क्स जो है 65 है। तो इस तरह से अगर मैंने मैथ को सिलेक्ट किया तो मैथ की डिटेल यहाँ पे नेम के नीचे जो है शो करेगी। उसके बाद आप यहाँ पे कोलैप्स का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी नेम की लिस्ट है आप उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोलैप्स कर देंगे। कोलैप्स के अंदर आपका यहाँ पे देखिए जो नंबरिंग थी वो आपकी यहाँ पे हाइड हो चुकी है और जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो नंबरिंग आपकी अगेन यहाँ पे शो हो जाएगी। एक्सपेंड के अंदर तो जो आपके नंबर डिटेल आपने डाली है वो डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी और कोलैप्स के अंदर वो डिटेल जो आपकी हाइड हो जाएगी। उसके बाद है आपका ग्रुप सिलेक्शन। आपने जो ये नेम लिस्ट बना रखी है इस नेम का आप यहाँ पे कोई एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनको सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ नेम लिस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे मेरा इनका जो है यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। ग्रुप के अंदर देखिए ग्रुप जो आपका ग्रुप 1 लिखा हुआ है उसके आगे एक छोटा सा ऑप्शन आपका यहाँ पे शो कर रहा है माइनस में, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर माइनस ऑप्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके नेम की लिस्ट है वो सभी लिस्ट आपकी जो हाइड हो जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ आपका टोटल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शो करेगा।
अगर आप चाहते हो कि जो नेम की लिस्ट आपने बना रखी थी, जो लिस्ट अभी हमारी यहाँ पे हाइड हुई है, उन सभी लिस्ट को आप यहाँ पे वापस से चेक करना चाहते हैं, तो अब देखिए ग्रुप 1 से पहले अब यहाँ पे पहले जो माइनस का साइन शो कर रहा था, अब वो हमारा यहाँ पे प्लस का साइन दिखा रहा है। तो इस प्लस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे नेम लिस्ट जो मेरी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप अमित के सामने जो प्लस का सिंबल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अमित की डिटेल शो हो जाएगी। मोहन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोहन की डिटेल शो हो जाएगी। ये सभी डिटेल अगर आपको शो करें तो आप यहाँ पे एक्सपैंड ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद अगर आप इस नेम लिस्ट को अनग्रुप करना चाहें तो आप यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं और अगेन ग्रुप बनाना चाहें तो आप इसको ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद ये ग्रुप फील्ड का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारा कब हाईलाइट होगा कि जब आपने एक्सपेंड ऑप्शन का यूज कर रखा है और एक्सपेंड ऑप्शन का यूज करके आपने नंबरिंग यहाँ पे डाल रखी है। तो अब मैंने यहाँ पे सम ऑफ मैथ्स की डिटेल को शो किया था, तो मैं यहाँ पे मैथ्स की नंबरिंग को सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही आपने यहाँ पे नंबरिंग को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ग्रुप फील्ड जो है आपकी वो हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ पे जो ग्रुप है वो आपके यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी और उसके बाद आप ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है स्टार्टिंग एट, तो स्टार्टिंग नंबरिंग जो है वो मेरी यहाँ पे 45 से स्टार्ट हो रखी है और एंडिंग जो है वो मेरी 97। ये देखिए, आपने जो एक्सपेंड ऑप्शन का यूज कर रखा है उसकी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरी जो नंबरिंग है वो एक्सपेंड की वो 45 से स्टार्ट हो रखी है और 97 पे ये एंड हो चुकी है। उसके बाद आप चाहते हो बाई यहाँ पे कितना डिस्टेंस आप मेंटेन करना चाहते हो, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 50। ओके, अब देखिए 45 और 94 ये इसके बीच के नंबरिंग यहाँ पे शो करेगा। तो ये 15 के बीच का जो गैप मेंटेन हो रखा वो है 50। 45 से लेके 94 और 45 से लेके 94 अब यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग शो करेगा मेरी। देखिए यहाँ पे 45 से 94, 45 से 94 और इस तरह से आप यहाँ पे ग्रुप फील्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन, तो नेम को आप सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप जो भी लिस्ट आप देखना चाहते हो वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग देखना चाहते हो कि जो लिस्ट आपने बना रखी है वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए, मतलब अल्फाबेटिकली अगर आप इसको सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने असेंडिंग किया तो पहले हमारे पास अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए आता है, उसके बाद एम आता है, फिर पी आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो नंबरिंग है मेरी असेंडिंग ऑर्डर में ना आके डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लास्ट अल्फाबेट होता है वो पहले आता है और उसके बाद लास्ट से जो हमारे अल्फाबेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने डिसेंडिंग पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए अब अमित सबसे नीचे आ चुका है और सुमित सबसे ऊपर जा चुका है, जबकि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये हमारा ऑपोजिट हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबरिंग है वो हमारी 1 2 3 से कंटिन्यू चलेंगी। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में मैंने किया, अभी मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग का यूज कर रखा है। असेंडिंग पे जैसे ही मैं असेंडिंग का यूज करूंगी, अमित यहाँ पे सुमित की जगह आ जाएगा और सुमित यहाँ पे अमित की जगह आ जाएगा, क्योंकि फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने असेंडिंग ऑर्डर को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए वापस आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्ट जो वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी? बाकी स्टूडेंट्स? ओके, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश ऑप्शन दे रखा है। अब रिफ्रेश ऑप्शन का हमारा क्या यूज होता है कि जब हम ओरिजिनल टेबल के अंदर कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैथ के मार्क्स दे रखे थे 45 और मैंने मैथ्स के मार्क्स 45 की जगह 78 कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे जो मोहन है इसके हिंदी के मार्क्स 53 थे, ये मैंने कर दिए 89, सॉरी 589 हो गई, मैंने कर दिया यहाँ पे 89। और उसके बाद मैं सीट 6 पे जाऊंगी, जो वर्कशीट मेरी नंबर 6 है उसके ऊपर आप जाओगे।
सीट जितनी भी टेबल आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन बटन पे जाओगे और यहाँ से रिफ्रेश ऑप्शन का आप यूज कर देंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन का यूज किया तो देखिए सम ऑफ मैथ्स के अंदर आपके जो नंबरिंग हो 78 हो चुके हैं, जबकि पहले हमारे पास 45 थे और कितने हो चुके हैं हमारे 78 यहाँ पे हो चुके हैं। इसी तरह हमने जो भी हमने ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंज किया था वो सभी चेंज हमारा यहाँ पे फाइल के अंदर यहाँ पे जो वो शो हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स। अब जो डाटा है आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज डाटा सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने सुमन और निशा दोनों की लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट ए टेबल और रेंज के अंदर दिखा रखा है टेबल की रेंज। तो जितनी भी टेबल की रेंज आपने सिलेक्ट की है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया और बाय डिफॉल्ट मेरी यहाँ पे एक सेल जो सिलेक्ट हो गई थी। तो मैं यहाँ पे जितनी भी टेबल है कंप्लीट टेबल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि मुझे यहाँ पे नीचे वाली टेबल के ऊपर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कि ये सभी ऑप्शन मेरे इनके अंदर भी आ जाए। तो मैंने को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए, गुड मॉर्निंग, बढ़िया मैम। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं चेंज डाटा सोर्स ऑप्शन का। अब चेंज डाटा सोर्स ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट के नेम मैंने यहाँ पे छोड़ रखे थे सुमन और निशा, उनको भी हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड कर चुके हैं और उसके बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर मेरे पास सुमन और निशा वो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स जो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा एक्शन, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दे रखा क्लियर। क्लियर के अंदर क्लियर ऑल, जैसे ही आप यहाँ से आप क्लियर ऑल करेंगे तो आपकी जितनी भी पाइवट टेबल वो यहाँ से क्लियर हमारी हो जाएगी। देखिए अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे पाइवट टेबल जो है वो पाइवट टेबल का यहाँ पे एरिया मेंशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम दोबारा से पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। मैंने नेम के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो मार्क्स चाहिए मार्क्स को आप सिलेक्ट करोगे। ये देखिए अगेन हमने यहाँ पे पाइवट टेबल को क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मेरा यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पे दे रखा है एंटायर पाइवट टेबल और अनेबल सिलेक्शन, दो ऑप्शन मेरे यहाँ पे हाईलाइट है। तो सबसे पहले हमने एंटायर टेबल का यूज किया। एंटायर टेबल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपकी जितनी भी टेबल है वो टेबल आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए मेरा पॉइंटर यहाँ पे 62 वाली सेल के ऊपर मेरा पॉइंट रखा था और मैंने एंटायर टेबल का यूज किया, तो मेरी यहाँ पे जितनी भी टेबल वो सिलेक्ट होगी। जैसे ही आपके यहाँ पे पाइवट टेबल सिलेक्ट हुई है आपके सभी ऑप्शन जो वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। इसके अंदर देखिए लेबल्स एंड वैल्यूज का आपका ऑप्शन जो दे रखा है, फर्स्ट हम यहाँ पे लेबल एंड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो सभी मेरे यहाँ पे लेबल्स के साथ में वैल्यू भी सिलेक्ट है, क्योंकि टेबल के अंदर मेरे लेबल और वैल्यू यहाँ पे दोनों शो कर रहे हैं। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब कंप्लीट टेबल के अंदर से सिर्फ आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेबल ऑप्शन। तो लेबल पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये आपके रो लेबल वाला ये एरिया सिलेक्ट होगा आपका, और अब आपकी नंबरिंग वैल्यू सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद एंटायर पाइवट टेबल आपने किया तो आपकी जो टेबल है वो आपकी यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाएगी, और अनेबल सिलेक्शन अगर आप करोगे तो सिलेक्शन जो है वो यहाँ से हट जाएगा। देखिए मेरा पॉइंटर यहाँ पे 78 वाली सेल के ऊपर रखा है और मैंने यहाँ से कर दिया एंटायर पाइवट टेबल। तो मेरी कंप्लीट टेबल जो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है और मैं ये सिलेक्शन हटाना चाहती हूँ तो सिलेक्ट के ऊपर जाके आप इसको अनेबल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो वो मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो? हाँ जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी? आपको जो अभी होम टैब और इंसर्ट टैब जो करवाए, होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन करवाए किसी की कोई क्वेरी नहीं है? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मूव पाइवट टेबल।
पाइवट टेबल यहाँ पे देखिए, अभी हम पाइवट टेबल जो हमने बनाई, इस पाइवट टेबल को हम मूव करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है 4 वर्कशीट यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और शीट 6। ये देखिए यहाँ पे 4 वर्कशीट मेरी जो यहाँ पे शो कर रखी है। आप यहाँ पे मूव करना चाहते हैं इस पाइवट टेबल को। जो पाइवट टेबल मैंने शीट 6 के ऊपर बना रखी है, इस पाइवट टेबल को मुझे मूव करके यहाँ पे शीट 1 के ऊपर लेके आना है, या फिर अदर हमें किसी शीट पे लेके आना, तो हम यहाँ पे किस तरह से लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पाइवट टेबल पे पॉइंटर को रखा, ऑप्शन पे क्लिक किया, मूव पाइवट टेबल। अब देखिए यहाँ पे न्यू वर्कशीट, आप कोई नई वर्कशीट के ऊपर आप पाइवट टेबल को मूव करना चाहते हो, या इसी वर्कशीट पे आप लोकेशन चेंज कर दोगे। जैसे मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट किया और मैं चाहती हूँ कि पाइवट टेबल मेरी यहाँ आ जाए, तो उसके बाद आप ओके करोगे तो ये देखिए पाइवट टेबल का जो एरिया वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद मूव पाइवट टेबल करोगे तो न्यू वर्कशीट, अगर न्यू वर्कशीट पे मैं क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ, तो मेरी यहाँ देखिए शीट नंबर 7 के ऊपर जो मेरी पाइवट टेबल है वो यहाँ पे आ चुकी है, और शीट 6 के ऊपर देखिए अब मेरा एरिया जो ये ब्लैंक हो चुका है। जो शीट 6 के ऊपर मेरी टेबल थी वो अब मेरी शीट 7 के ऊपर टेबल आ चुकी है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक मूव पाइवट टेबल, यहाँ पे जो हमारे एक्शन के अंदर और ऑप्शन के अंदर एक्शन टैब्स है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स ऑप्शंस को रिवाइज करके देखेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो आज की आपकी क्लास है वो आपकी क्लास आज की यहीं और होती है, बाकी किसी